ऐलान की ताख़ीर के बाद ज़ीनत मिंबर होने जा रहे हैं ख़तीब अहले बैत क़िबला ग़ुलाम जाफ़र जतोई साहब। 17 मई बरोज़ हफ्ता बामकाम इमाम बारगाह कप्तान अहमद ख़ान चक 94 सिक्सार में मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है। सालाना मजलिस अज़ा, ये मजलिस अज़ा इंशाअल्लाह ठीक सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी और मर्ज़ी इमाम ज़माना तक जारी रहेगी। इस मजलिस अज़ा से सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, गुलाम अब्बास जप्पा, आलम अब्बास भट्टी, अली रज़ा शाह दाऊद खेल, अली रज़ा खोखर, सैयद फ़र्रख अब्बास नकवी, शफ़क़त रज़ा शफ़क़त और सैयद मुर्तज़ा अशलोटियाँ वाला ख़िताब फरमाएँगे। आम मोमिनीन से 17 मई को मजलिस अज़ा में शिरकत की इस्तदा है और सालाना मजलिस अज़ा दो क़िबला आज़ादार बलोच साहब 10 रबीउल अव्वल को करवाते थे दरबार बाबा जी मस्त सरकार पर। सालाना मजलिस अज़ा जो करवाते थे ज़ाकिर हुसैन की बरसी के उन्वान से, इस दफ़ा उसकी तारीख़ चेंज करके 10 रबीउल अव्वल की बजाय 2 रबीउल अव्वल रख दी गई है। तो इसमें भी इंशाअल्लाह ये मजलिस अज़ा भी सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी और मर्ज़ी इमाम ज़माना तक जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर उलमा किराम ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम ख़िताब फरमाएँगे, जिनमें क़िबला जाफ़र रज़ा जतोई साहब भी ख़िताब फरमाएँगे और दीगर उलमा किराम ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम भी ख़िताब फरमाएँगे। आम मोमिनीन इस मजलिस अज़ा में भी शिरकत की इस्तदा है। जी बिस्मिल्लाह जी। मेरा वीर कब्रे हुसैन ते पहली बारी आया खड़ा, ना मिंबर है ना स्टेज है, कब्रे हुसैन है। मेरा भाई कलंदरी भाई हुसैनी भाई अज की कलंदर बादशाह तू गैर हाजिर हो, इंशाअल्लाह ताला मेरे दिल दी गम दी हसरत पूरी करेगा भाई सरदार जाफर जतोई साहब। रल के बोलो नारे हैदरी। बाहर खड़े मोमिनीन से इल्तमास करूंगा कि आप आगे तशरीफ़ लेके आए, अभी काफ़ी खाली जगह पड़ी है। भाईजान आ जाए जी, दरख्वास्त गुजार हूँ। ख़तीब अहले बैत सुल्तानुल उलमा, जिनके अल्फाज मुकस्सरीन पे जनाब मुख्तार की शमशीर का काम करते हैं, ज़ाकिर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत, ख़तीब शीर बयां, ख़तीब लिसाने जनाब में इसमें तम्माद जनाब ग़ुलाम जाफ़र जतोई साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो ज़ीनत मिंबर होकर फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। इंशाअल्लाह इनके बाद ठीक जो टाइम दिया गया है हमें 3:30 बजे का, क़िबला सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाड़ वाला वो आज की मजलिस अज़ा से ख़िताब फरमाएँगे। बराए ताजीर ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। बस ठीक है, तशरीफ़ रखिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह मेरे मौला की इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से पढ़ो। है इजाज़त ना कोई शुरू कर दीजिए आपके सामने, जो आगे आगे बैठे हो है इजाज़त जी, कुछ लोग सरदार इधर वाले, चलो मेहरबानी से आप सलामत रहेंगे। ज़िक्र के सदका में मालिक बानियान की और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। बीमार जहाँ जहाँ पर अज़ादार मोमिनीन मोमिनात हैं मौला शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं तमाम को मौला इज़्ज़तदार अज़ादार बेटे अता फरमाए। असद अली और राहत अली हमारे भाई हैं, मालिक इनको आज़ादी वाले ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं तंग दस्त हैं, मालिक रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपके और बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। हज और ज़ियारत मौला आप सबको नसीब फरमाए।
इमाम ज़मान शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत अता फरमाए, मौला की मज़ीद मार्फत अता फरमाए। मौला जल्दी जल्दी आप सबको अपने ज़वारी नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह मौला नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मौला सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए, जवानों को मौला अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुज़ार। बड़े मोहतरम जवान बुज़ुर्गान सरदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आप साथ देंगे मैं भी उतना आपके साथ हम सफ़र रहूँगा। आप सर मारते रहे तो सर मेरा भी है, मैं भी शुरू मारना शुरू कर दूंगा। अगर आप मुस्कुराते रहे तो फिर नौकरी करते रहेंगे आपके साथ। हज़रत बात यह है कि कुरान जो है ना, ये किसी की जागीर नहीं है। कुरान अल्लाह ने आले मोहम्मद का कसीदा बना के नाज़िल किया है। यार मुस्कुरा पढ़ना चाहिए था। आप सलामत रहे। सरदार नवीद खान साहब मौला सेहत सलामती, मेरे भाई यहाँ तशरीफ फरमा। इधर वाले भी सर सुर तो मारो यार। तो कुरान एक ऐसा कलाम है कि जिसे समझने के लिए वारिस कुरान का सहारा ज़रूरी है। एक दो बेटा आगे आगे नहीं बैठते, आगे आगे बैठने के लिए ना फिर ये एक क्लास है ना मेरा चंदा, तो यहाँ पर तो तकलीफ ज़्यादा होती है, यहाँ तो बोलना पड़ता है। अगर आप दाएं बाएं होते तो मैं आपको तकलीफ ही ना देता। अब आप आगे बैठे हैं तो ज़ाहिर आप पर हक मेरा ज़्यादा है। और सरकार मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में यही फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फ़िकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं मोहम्मद तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। वाह सही वाल वाह, वाह सही वाल वाह, वाह सही वाल वाह। सर मारने वाला मुझे कभी ज़िंदगी में जवान अच्छा नहीं लगा। बुजुर्ग चुप कहाँ आपके क्या कहने। अल्लाह माज़ादार हुसैन बलोच साहब मौला सेहत ज़िंदगी दी, मौला और इज़्ज़त दे आपको। जो हाथ उठा सकते हो जवान एक दफ़ा तो सहमत करो। हैदरी क्या लोग मिला दिए मौला ने सहीवाल की धरती पर। फरमाया मैं तुम में, ये अरबी का तस्निया का सीगा है, सकलैन, ये तस्निया बराबरी पे बनता है। जिस तरह ज़ोहरैन दो बराबर की नमाजें, मगरिबैन दो बराबर की नमाजें, हसनैन दो बराबर के हसन। मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे, मौला आपको, हाँ भाई जान आपको वाह वाह सारी के। और ये भी मैं इतने वीडियो कैमरे शैमरे जो लाइव शाइव जो पता नहीं क्या क्या चक्कर है, मेरे से बड़ा बाजार हो जाता। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, हज़रत करीम करबला आपने छेड़ा तो मैं छेड़ गया हूँ। हज़रत करीम करबला का भी नाम हसन है। हाँ इसलिए तो है हसनैन दो बराबर के हसन। इधर मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, नाराज़ ना होना, क्योंकि इधर बरकत नहीं पड़ रही। भाई नारा शारा लगवा के कि मैं कलंदर पे नहीं जा सका, तो अब इधर वाले चुप ही कर गए। अब जबकि इनके हक ज़्यादा बनता था कि कलंदर। ये तो फिर मदीने वाले लोगों ने कहा कि मौला हमें पता ही नहीं चलता कि हम बड़े शहजादे से मुखातिब हैं कि छोटे से। तो सरकार ने आसानी पैदा की, फिर करीम करबला का नाम रखा हुसैन। अपने मर्जी के आलिम से पूछना, आलिम से, कि हुसैन का मानी क्या है। हुसैन हसन का इसमें मुसग़र है, हुसैन का मानी है छोटा हसन। अगर आपके हाथ बुलंद हो गए जवानों के, तेरा रिस्क ना बढ़े, मुझे फोन करिए, मैं ज़ाकिरी छोड़ दूंगा, इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। तेरा हाथ ना उठे तो अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगी। पता नहीं कितना बड़ा है सरदार नवीद खान, हुसैन का बड़ा भाई मेरा बादशाह हसन, कि जिसके सामने हुसैन भी छोटा हो जाता है। ये हाथ नहीं होते, ये कशकोल होते हैं मेरे चंदा। जो हाथ उठ गए कसम से हसन मुज्तबा की, नालैन के सदके में खैरात ले गए।
पता नहीं क्या क्या पढ़ा जा रहा है। हाथ बुलंद हैदरी। तो जिस तरह हसनैन, थक ना जाना यार, दो बराबर के हसन, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहते हैं मारा जल बहरैन। वाह 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 वाह। 1 2 4 10 दोस्त हैं, बाकी सारे हैं, सबको सलाम कर रहा हूँ कि आपकी क्या बात है जी। फरमाया नहीं अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह कहता है आपको वाह भाई जी। मैं अल्लाह कहता है मैंने दो आपस में बराबर के समंदर मिलाए हैं। सलामत रहो आप अच्छे लगते हैं मुझे। परवरदिगार तू अल्लाह है, तू कौन का मालिक है, खालिक है, तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर की मसनद पे जलवा फिगन ज़ात है। तू इतना बड़ा है कि सारे बड़े तुझे झुक जाते हैं। खुदा घटा घटा के जो अली पढ़ते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह घटा के माज़ल अली के फज़ाइल पढ़ने? वो घट सकता है? अली की विलायत में मेरे चंदा एक मौजज़ा है कि जितना बंदा अली से मोहब्बत करता जाएगा ना, उतनी खुद ब खुद उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती जाएगी। अगर नहीं हो रही तो उसका मतलब अली दिल में नहीं आया। ये बच्चों को समझाना पड़ता है ना, पता नहीं किस किस को सुनते रहते हैं, तो ये आगे पीछे ना हो जाए। एक हद में रहना है। लुत्फे की पैदावार को क्या पता अली शहनशाह क्या है, ना कोई फैसला दे सकता है। अली के बारे में फैसला देना हराम है। बोलना चाहिए था। नुसैरी को क्यों हम उसके कह रहे हैं कि इसने अच्छा नहीं किया है, ये जहन्नम जाएगा, सारे मौलवी पीछे लगे, क्योंकि उसने अली के बारे में फैसला दिया है। बंदा फैसला नहीं दे सकता। 1 2 3 सर मारने वाले जो होते हैं ना, वो अल्लाह के नाम पर यूं करने लगे। छोड़ दे, मैं क्या करूं, तू ना सुन मुझे। लेकिन मैं अली के फरमान से आगे पीछे कैसे हो जाऊं? तुम्हारे मुर्शिद अली ने जो कहा है, मुझे बस अल्लाह ना कहना, बाकी तुम क्या भी कह लोगे। जो हाथ दरमियान में बैठे हो यार, जवान बैठे हो, मेरा मोबाइल वाला उठा, हाथ तो चाह ना तो मोबाइल बंद कर, तो फिर क्या ही कह लोगे। हैदर इमाम ज़मान आपके हाथों को मोहताज न करे। आज यौमुल जुमा है और जुम्मे का दिन तेरे 12वें मौला का है। तो तुझसे भी सार मारन लगे हो सरकार। वाह वाह क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1 2 हाँ। मसले होते हैं बड़े। जुम्मे का दिन तेरे मौला का दिन है। बंदे कहते हैं मंगल वाले दिन वहाँ नहीं जाना, तो सोमवार वाले दिन ये नहीं करना, तो दिनों के दुश्मन है बंदे। अय्याम का दुश्मन नहीं होता, नहीं होना। कसूर अपना होता है तो किसी पर डाल देना, ये इंसान की फितरत है। इसलिए अल्लाह ने सूरत यासीन में कहा है कि जो कुछ बंदा काम करता है ना, 7 फरिश्ते लिखते हैं, 7 तस्वीरें बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है मेरी और आपकी फितरत का ये फिर जाएंगे। इसलिए 7 एल्बम रखेगा। ये देख लो। तो इसलिए अली के जब फजाइल पढ़े जा रहे हो तो मुंह अच्छा बना के बैठना चाहिए, तो बिगड़ा हुआ मुंह ना आ जाए तस्वीर में। और 12वें के सामने वो शाम को एल्बम जाना है। दाद तो आप दे रहे हैं, बस मैं तो छिड़ गया, पता नहीं आप 2 ढाई घंटे पढ़ा जाए, मुझे नहीं पता है। हो सकता है अभी खुद छोड़ दूं, ये मौला को पता है जी। अल्लाह जो कहता है मैंने 2 आपस में बराबर के समंदर मिलाए, मारा जल बहरैन, ये भी तस्निया का सीगा बराबर, मालिक बराबर के समंदर मिला के आगे अल्लाह कहता है बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़ियान, ऐसे मिलाए हैं कि ये मिल के नहीं मिल सकते। व यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, पर्दा भी रहा फिर मोती भी निकले, तो ये भी तस्निया का सीगा है, 2 बराबर के समंदर।
इसी तरह सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं मोहम्मद तुम में दो हम वजन बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मौला कौन सी? फरमाया एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। एक जुमला में निशान मुस्तफ़ा में कहना है आपके सिटी शहर में, अगर कीमत मिली तो कब्र में जाके अली के सामने गवाही दूंगा, ना मिली तो फिर भी बताऊंगा। पता नहीं क्या रिश्ता है हुसैन के नाना का पाक अल्लाह की जात के साथ कि कुरान किताब अल्लाह की है, तर्का मोहम्मद का है। ये है वो हाथ जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का, ये है वो चेहरे जिनकी मुस्कुराहट। शान मुस्तफा के लिए हाथ बुलंद हैदरी यार, जिसको समझ आ रही है एक दफा मेरे तरफ देखे जरूर कि कितना बड़ा लफ्ज मैंने आपको हदिया किया है कि किताब अल्लाह की है ना कुरान। रसूल फरमाते तर्का मेरा है, इन्नी तारिकुन, ये मेरा तर्का है। मैं होता तो अभी तक दाद दे रहा होता। मौला की कसम है, मैं पढ़ता अच्छा हूं या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं। सुनना हर किसी को नहीं आता, आपको आता है, इस्तेमाल करें फन का। मोहम्मद फरमाते हैं कुरान भी मेरा तर्का है, अहले बैत भी मेरा तर्का है। इन्नी तारिकुन, बेशक मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये मेरे तर्के में है दो चीजें यार। यार मैंने वेखना नहीं तो या मैंने ना मुस्कुरा के वेखना है, डर लग जाता है यार, पता नहीं कैसा कौन बंदा बैठा होगा जी। मेहरबानी करनी है, हम बड़े फंसे हुए लोग हैं जी। लाला समझ गया। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन, कि मैं मोहम्मद तुम में जो चीजें तर्के में छोड़ के जा रहा हूं, तर्का वो तो है ना। अच्छा एक लफ्ज कहना जी, चेहरे बता रहे हैं कि खरीदा जाएगा। मेरी जो दो चार चीजें हैं, जब मैं दुनिया से जाऊंगा, मौत आएगी तो वो मेरा तर्का है, उसका वारिस मेरी औलाद है। एक दो चार दो पहुंच गए ना जी। जो मेरे बच्चे हैं वो उसके वारिस है ना, जो तर्का मेरा हो। बेटा जरा मुस्कुराओ यार, इधर वाले भी मेहरबानी करो, तंग ना करो यार, बहुत सोबर बंदा भी चंगा नहीं लगता खाम खाई भी। जो चीजें मेरे तर्के में है वो विरसा है मेरे बच्चों का और वारिस है मेरी औलाद। अगर सुना हो तो चुप रहना, वरना ओढ़ भी जाओ तो दाद पूरी नहीं होती। और जब मोहम्मद मुस्तफा शहनशाह मुअज़्ज़म ये दोनों चीजें किताब कुरान और अहले बैत तर्के में छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त मोहम्मद की अकेली वारिस थी सैयदा फातिमा। तो कुरान की वारिस भी बतूल है। हैदर हैदर हाथ चाह के यार पूरे के हैदर। ओ आखिरी मातमी तक सलाम, आजादारों को सलाम, आपको सलामत रहे। आप कौन पढ़ा रहा है, कौन सुन रहा है भाईजान, मेहरबानी सर। हाँ ना भाई, तर्का सरकार मुस्तफा का है तो वारिस मोहम्मद की औलाद ही होनी चाहिए। तो उस वक्त अकेली बतूल सैयदा वारिस है, कुरान की वारिस भी सैयदा है। एक बच्चे को इधर आ, इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, फ्रेश हो, सेट हो। यार आपकी क्या बात है, जिन्होंने खरीदा है, हमारी क्या किस बात की बात है। सारी बात ही आजादार की होती है, हमारा काम है नौकरी करना और आपने कबूल की है। कुरान तर्का मुस्तफा का है तो विरसा सैयदा का है, अहले बैत तर्का मुस्तफा का है, विरसा बतूल का है। चुप 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 चुप। एक बात इतनी बड़ी आ गई है कि हजरत जिब्रील भी मुझे कहे ना वाह, तो मैं कहूँगा सरकार मेहरबानी, आप रूहुल अमीन है, सैयदुल मलाइका है कि मेरे जैसे को आपने वाह कह दी। लेकिन बात सैयदा की है, वहां तो जिब्रील की वाह भी थोड़ी हो जाएगी ना। यही वजह है कि मुबाहला के मैदान में जब 5 चल के गए, सैयदा आगे अली पीछे, मैंने अली के कदम चूम के कहा, मैंने कहा मालिक ज़ौजा है आपकी, आगे चलना चाहिए था, आज ज़ौजा के पीछे क्यों चल रहे हो। फरमाया शौहर ज़ौजा बन के नहीं जा रहे, वो वारिस है, हम विरसा है।
आबाद और शाद रहो जो हाथ उठा उठा के सैयदा की बारगाह में। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। आपकी क्या बात है? हाथ बुलंद करके जवान मेहरबानी। हैदर बोलो बोलो सगीला लिखल अंदर। राजी हो गए जी भाईजान, मेहरबानी। कुरान के वारिस भी सैयदा है। चक्की चलाने वाली बतूल जिसे याद है उसे क्या पता हसन की अम्मा क्या है। चक्की चलाती थी हुसैन की माँ, चक्की चलाती थी मोहम्मद की बेटी। सीरत बतूल जब पढ़ते हैं तो उसमें चक्की चलाना सीरत बतूल पढ़ते हैं। चक्की चलाना सैयदा की सीरत नहीं, एक वाकया है। वाह 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 वाह। मार्फत वाले आजादार बेटा बंदे मिल गए हैं। मौला आपको और इज्जत दे। पाकिस्तान में तेरा नाम हो गया यार। जिसे बंदा दाद देना बंद कर दे समझो नाम हो गया। देंदा रमेगा तो और इज्जत हो जाएगी। हाँ देखो देखो, सीरत बतूल है चक्की चलाना। पागल जाहिल लोग हूं, जहालत आम हो गई है, उसी के पीछे जमाना दौड़ रहा है। दौड़े हमें क्या है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। यार खुदा का वास्ता किस चक्कर में जमाना पड़ गया है सर। गलतुल आम जो है ना वो चीजें बढ़ी जा रही। जिस तरह बकरियां चराना शान मुस्तफ़ा पड़ी जाती है, ये शान नहीं है, ये वाकया है। तो सुल्तान उल अंबिया अल्लाह का महबूब, दिल कर गया होगा बादशाह का, चरा ली होंगी, बस ठीक है। वो शहनशाह को कौन रोके। बकरियां चराना सुन्नत रसूल है तो यूं कंघी करना सुन्नत रसूल है, तो यूं मिसवाक करना सुन्नत रसूल है। मिसवाक करना सुन्नत रसूल होगा है। आज का बच्चा नहीं करता मिसवाक, बुरुश करता है। दांत साफ करना सुन्नत रसूल है। शाबाश। अब इनके बुरुश से फेंक दे बैर। बच्चों आपके लिए पढ़ रहा हूं मेरे चंदा, आप अच्छे लगते हैं, आप जवान जब सुनते हैं मुझे। सरकार मुस्तफ़ा का हर फेल उम्मत के लिए हमारे लिए सुन्नत नहीं है। अगर सरकार का हर फेल हमारे लिए सुन्नत होता तो सरकार मेराज पे गए थे। फड़ो तैयारी, चले। नहीं आपको मजा ही नहीं आया बात को। इज्जत मुस्तफ़ा और है, वाकयात और हैं। इसी तरह ये सीरत, तुझे बंदे नहीं कहते बेटा सूरत पे ना जाना, सीरत पे जाना। यानी सीरत छुपी हुई होती है। सालन का डोंगा सामने आ जाए, ढक्कन हटाया, शक्ल अच्छी लग रही है, चखेंगे तो पता लगेगा ना कि जायका क्या है। तो सीरत छुपी हुई होती है। मेरा दिल करता है मैं दुनिया को समझाऊं तो कैसे समझाऊं। तू सैयदा की सीरत तक कैसे पहुंचा है। चक्की चलाना। मैं सही बाल में क्यों आया हूं मजलिस पढ़ने। मैं दोस्तों से मिला, आपसे मिला, भाइयों से मिला, बानियान से मिला। ये बच्चों का आजकल रिवाज है तस्वीरें बनाना। ये भी बनवाई, खड़ा भी रहा। किसी ने कहा जी वो तस्वीरें बनाने आया था। उसने नहीं वो तो दोस्तों से मिलने आया था। नहीं वो तो वैसे सलाम करने आया था। किसी ने कहा नहीं वो तो चाय पीने आया था। ना मैं कुछ भी करने नहीं आया, मैं आया मजलिस पढ़ने हूं। ये 3-4 वाक़ये थे जो हो गए। हाथ यहीं पे रखना मेरे चंदा अगर उठा लिए हैं तो। अरे नबी कभी भी चक्की ना चलाती जनाबे सैयदा अगर खाने वाला हुसैन ना होता। और कायनात भूखी मर जाती अगर बतूल चक्की ना चलाती। जो हाथ नहीं उठा सके हो मौला आपको तौफीक दे। जवानों को, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो उनका बैठना बड़ी बात है जी।
आओ जी पीर वकार साहब, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। मैं बताता हूँ कि सैयदा ने किस किस को पका पका के खिलाया है। अली शहनशाह को, हसन मुज्तबा को, सुल्तान करबला को। बंदे ना समझते नहीं है तो पहले चाह हो जाते हैं, पहले बात समझनी चाहिए। इसमें हजरत अमीर अल मोमिनीन जो रसूल के कांधों पे बैठ गए, इसमें ये थोड़ा है कि अली अफजल हो गया है। रसूल शान अली बता रहा है। हसनैन जो मुस्तफ़ा के कांधों पे बैठे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि हसनैन अफजल हो गए। मुस्तफ़ा बता रहे कि ये इनकी शान है क्या। इसी तरह बंदे वो नहीं जी नहीं बता कहने, तेरी सोच का मैं जिम्मेदार नहीं, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। तेरी सोच कोई भी हो तो अपनी सोच पे जाके मरना। अली को पका पका के खिलाया, हसन मुज्तबा को पका पका के खिलाया, सुल्तान करबला को सैयदा ने पका पका के खिलाया, लेकिन इन्होंने बतूल के हाथों की पकी हुई रोटियां खाई हैं, लेकिन बर्तन घर के इस्तेमाल हुए ना। पता नहीं क्या है मेरा बादशाह हुसैन, जिसका मर्द जिसने बतूल की चादर में खो। जो समझ आ गया है तो हाथ उठा जाने चाहिए थे। जिसकी छत पे अलाम है, एक दफा तो हाथ उठा लो, एक दफा उठा लो। बोला बोला सखी लाल कलंदर। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी मेहरबानी। थक गए तो बस करें। हाँ जी, तो उसमें तक सरकार का फरमा इन्नी तारिकुन फी को मसलन, बात आगे भी निकल जाएगी कि मैं तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह, दूसरी मेरी अहले बैत। हैं बराबर, मुस्तफ़ा का बरताया हुआ बराबर है, ये आम बंदे का नहीं, कायनात का जी, उसका ये अदल है कि उसने कहा कुरान और अहले बैत बराबर है। सांस ले लो, बड़ी दाद दी आपने। आपको कुछ महीने तो 15-18 मिनट हो गया मुझे वाह वाह करते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ सांस ले लो, गर्मी है, हबस है, सारा हमें पता होता है ना। इनको सांस देंगे तो अगली जुमला कहेंगे ना। ये सरकार का बद रखो, शिया सुन्नी उलमा के सरों पर कुरान से पूछो कि जाफर ने ये कहा है, क्या वो सही है? अगर वो कहे ठीक है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं आपको फ़ोन करना, मैं ज़बान काट के आपको TCS कर दूंगा। अपने सही वाल कुत्तों को फेंक दी, मैंने उस ज़बान को क्या करना है जो मिंबर हुसैन पे झूठ बोले, बकवास करे। ये तो पक्की बात है ना कि सरकार फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर हैं। पूछो उलमा से, क्या अहले बैत में अली हैं? मैं होता तो दाद दे चुका होता। यूं देख रहे हो नवी गल पी होंगी जी, अहले बैत में अली हैं कि नहीं है? पूछना है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? चुप क्यों कर गए हो? जब चादर ततहीर का खीमा लगाया था सरकार मुस्तफ़ा ने और 5 हस्तियां उसमें इकट्ठी हुई थी और उसमें सरकार ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, यही मेरी अहले बैत है। वाह 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 वाह। अब इधर वाले सांस ले रहे हैं, इधर वाले शुरू हो गए। तुसी वारिया कर लिया ने यार, मैं तो कल ही हूं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी दामुहुम दामी युलिमूनी मा युलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुल लिमन हरबहुम सलमुल लिमन सलमहुम व अदुबुल लिमन अदाहुम व अना मुहिब्बुल लिमन हब्बाहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। फरमाया ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। तो एक बात यहां रोक के मैं बच्चों को समझा दूं, मेहरबानी साहब। ये जो चादर ततहीर में है, ये नबी के अहले बैत नहीं है, ये नबूवत के अहले बैत है। क्योंकि जब जिब्रील ने अल्लाह से पूछा था यार रब्बे मन तहत हज़ल किसा, ये कौन है? तो अल्लाह ने कहा इज़्ज़ती व जलाली हम अहले बैत नबूवा, ये नबूवत के अहले बैत है। व मादिन और रिसाला, रिसालत की कान है।
कौन है मालिक? अल्लाह कहते हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। ये हम का माना आपको नहीं सुनाएगा, उसमें मेरा कसूर तो नहीं। पहले 10 मिनट सोनी दाद दे देती जे मैंने फंसा के चुप कर गए हो। अल्लाह कहते हम फातिमा तो, हम का क्या मतलब? अल्लाह कहते ये सारे फातिमा हैं। जिसका फेफड़ा काम करता है वो ऊंचा बोले, जिसका नहीं करता मौला सेहत दे। यार हम का मानी क्या करोगे? हम फातिमा तो, ये फातिमा है। वह अबूहा, फातिमा का बाबा है। बिस्मिल्लाह सर। वह बालोहा, फातिमा का शौहर है। वह बनुहा, फातिमा के बेटे हैं। ये नहीं कहा अल्लाह ने के रसूल की बेटी है, फरमाया नहीं फातिमा का बाप है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि अली की ज़ौजा है, फरमाया नहीं फातिमा का शौहर है। ये नहीं कहा हसनैन की अम्मा है, फरमाया नहीं फातिमा के बेटे हैं। हर रिश्ते की निस्बत अल्लाह ने सैयदा के साथ दी है, बीबी की निस्बत अल्लाह ने किसी के साथ नहीं दी। मैंने कहा मालिक ये तो हम तेरे गुनहगार बंदे भी जानते हैं कि तारुफ मर्दों के नाम से होता है, पर्दादारों के नाम से नहीं होता। अल्लाह कहते हाँ। मैंने कहा जी कायनात का अफसल तरीन मर्द मुस्तफ़ा शहनशाह मौजूद है, तू कहता ये मेरा रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का भाई है, रसूल के नवासे है। आज का तारुफ सैयदा बतूल के नाम से क्यों करवा रहा है, सरकार रसूल के नाम से क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहते आज का तारुफ करवाना ही बतूल के नाम से है। क्यों? अल्लाह कहते आज ऐलान करना है अहले बैत का, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के। जो पहुंच गए हो उनको मेरी तरफ से वाह वाह है, जो पहुंच गए हो मेरी तरफ से वाह वाह है। थक तो नहीं गए हो यार? ऐसे दिल से कहना, थक गए तो दिल से कहना, नहीं थके। बिस्मिल्लाह, पीछे से बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। एक लफ्ज आ गया यहां तक, यूं हो नहीं रहा, लेकिन कीमत तोल के लूंगा, चाहे थके हुए हो या मैं क्या करूं, क्योंकि लफ्ज बहुत बड़ा है। थोड़ी सी मिली तो बस मैं गौसे को शिकायत लगा देनी है। बात इतनी बड़ी है। अल्लाह कहते हैं ये फातिमा के बेटे हैं। ये नहीं कहा कि ये इमाम है, ये मासूम है, ये हुज्जत है, नहीं, फातिमा के बेटे हैं। इमामत से अल्लाह ने हसनैन का तारुफ नहीं करवाया, फातिमा के बेटे होने से तारुफ कराया। पता चले सैयदा का बेटा होना बहुत बड़ी अल्लाह के नजदीक कोई शान है, कि ये तो नहीं कहा ना ये इमाम है, नहीं कहा फातिमा के बेटे हैं। क्या हुआ गाजी इमाम नहीं है, फातिमा का बेटा तो है ना। जो हाथ हजरत अब्बास को सलाम कर सकते हैं, एक दफा उठाओ, तेरे रिस्क में बरकत हो जाएगी। इमाम ज़माना आपको इज्जत देंगे। हैदर सर 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 इतने दाद दे रहे सो, उतने नहीं से दे रहे। मैं हजरत अब्बास के नौकरों को मेरी तरफ से सलाम है। पता नहीं क्या क्या सुनाया जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। अब्बास अलमदार भी पता नहीं अपनी शान का खुद ही मालिक है। अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अपनी जात की वजह से। हाँ साहब मेहरबानी कि हजरत, हाँ कि अली अपनी जात की वजह से। तो क्या फर्क इसी में अहले बैत में अली है ना। वो जो खैमत तहीर की चादर का लगाया है तो उसमें अली शहनशाह हैं। तो असल रसूल ने फरमाया हम अहले बैत नबुवा, कि ये मेरी अहले बैत है। तो रसूल फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर हैं। जी बानी साहब आन बिस्मिल्लाह जी, साढ़े तो जुमले रुक गए।
अहले बैत, मौला उनको इज्जत दे, अहले बैत और कुरान है बराबर। मैं होता तो दाद दे चुका होता, लेकिन आप चूंकि थक गए, आपने बड़ा कमाल किया है। अहले बैत में अली हैं और रसूल फरमा रहे अहले बैत और कुरान बराबर है। मेरे सर पे कुरान है, मैं कुरान का वास्ता दे रहा हूं सारे जहान को, वो अली को कुछ ना मान, कुरान जितना तो मान। सरदार साहब मेहरबानी जी। ये वो लोग हैं जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है कि जिगर में अली रहता है। आए आए आए। भाई अली को जब है ही बराबर, कलंदर बिस्मिल्लाह जी, आप सलामत रहे या अली। जब है ही बराबर कुरान और अहले बैत, तो अली को कुछ भी ना माने बंदा, कुरान जितना तो माने। जब कुरान जितना मानना शुरू कर देगा वह फंसता जाएगा, उसे पता है कुरान नूर है, अली को नूर मानना पड़ेगा। कुरान नाज़िल हुआ है, फिर अली के बारे में आपके हाथ नहीं है। इधर जो जवान बैठे हो लंगर शंगर नहीं करते हो मेरे ख्याल में, तो फिर मानना पड़ेगा कि अली का भी नज़ूल हुआ है। नहीं जी, एक हजरत साहब पे फरमान कि जी अली दा अम्मा है, अली दे अब्बा है, अली दा शजरा है, अली का दादा है, अली का ये है, तो अली को जिसकी माँ बाप वो पैदा होता है, ये जाकर वखरे शुरू हो गए। असी गरीब मस्कीन तो बस इंज है ना, तुहाडे भी जदों दिल करे सानू कुछ आख लो, उन्होंने भी जदों दिल करे सानू कुछ आख लैन। तुहाडी एक मजलिस के अगे पिछे हो जाए तो इत्थों लंघी सही हुण। बाकी ज़ाहिर है आपकी मोहब्बत है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। भाई मैंने एक मंजर देखा है कि फरिश्ते खड़े हैं किसी दरवाजे पर और वो सदा लगा रहे हैं, वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीम। जिब्रील कह रहा है मैं यतीम हूं, ना अम्मा ना अब्बा। मैं होता तो दाद दे चुका होता, मेरा बेटा जिस तरह आपने दी, इधर वाले की तरह इंतजार न करता। अच्छा सुनते सुनते ना छोड़ा करो यार। जिब्रील के न माँ है ना बाप, तो वो यतीम कैसा? तो अगर जिब्रील माँ बाप के बगैर यतीम अपने आप को कह सकता है, तो अली भी अम्मा अब्बा के होते हुए नजूल कर सकता है। ये जरूर, इस पर बहस नहीं करते, इस पर ड्राइंग रूम में हो सकती है बहस, या नहीं हो सकती। वो आपके भी जो हमारे पढ़ने हैं ना, वो भी छोटे थोड़े थोड़े बेचारे कमजोर हैं। जो चीज साबित ना हो तो वो कहता नहीं भाई नहीं एन जी है भाई, नहीं दिलेरी से साबित करने चाहिए, इल्म से। ये जो हम पर कौम एतमाद कर रही है, इनको ठेस नहीं पहुंचानी। तेरी कड़ी, तेरी लेट, तेरी मुर्खी, तेरा समंदर, तेरा मातम, तेरी सब कुछ कुरान में है। बिल्कुल टेंशन न लिया कर। तेरे छठे मौला का हुक्म है कि जब तुम्हारे घर में बेटा बच्चा पैदा हो तो 7 दिन उसे मोहम्मद मोहम्मद कहो, तो 7 दिन के बाद उसका नाम भी रखो, उसके कान छिदवाओ और उसमें वो बाली डालो। ये तुसी बकरियां जी वालियां पा लिया ने, ओ यार मौला दा फरमान है भाई। उसमें सेहत के लिए बहुत चीजें हैं, वो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। एक दो नहीं बताई जा सकती, एक कभी 10 दो। मैं मजाक तो नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जन्नती लोगों की निशानी है सूरत दहर में कि उनके हाथ में सोने और चांदी के कंगन होंगे। हमने दुनिया में बता दिया जन्नती हम ही है भाई। ऐसे ढूंढते ना फिरना। बाकी लोग, मैं एक जुमला अपनी ज़बान से खड़ा है सरदार साहब देना, उर्दू में मज़ा नहीं आया, पर नहीं आया तो पर नहीं आया। बंदे मुसल्ले तो बैठे, या अल्लाह मौला अल्लाह गुनाह माफ़ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ़ कर जन्नत दे। मैं बड़े बड़े वेखे ने, तुसी भावें नाम ही हसो। मैं अली दे दुश्मन की गल पे करदा, या अल्लाह गुनाह माफ़ कर जन्नत। अली दे दुश्मन जो जो बुजुर्ग होता है ना बेटा,
तू से गुनाह याद आते हैं। और ये भी आप जहन में रखना, जितनी मैंने और आपने नेकियां की हैं सारी भूल गई हैं, एक दो याद होंगी, जितने गुनाह हैं सारे याद हैं। वो कंप्यूटर से वो मिस वो नहीं करता। अभी आंख बंद करेंगे तो सारे याद आ जाएंगे। ये उसका निज़ाम है, मैं क्या करूं। बंदे हमें काफिर कही जा रहे हैं। यार नमाज मेरी तो नहीं, अल्लाह की इबादत है। जिसकी है वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं क्या करूं। मेरा उठो तक बस ही नहीं पैदा यार। भाईजान बिरा लग दे हो यार, हाथ सत्ते चाहो थोड़े दे यार। वो अली का दुश्मन का रोजा कबूल नहीं करता, मुझे काफिर क्यों कहते हो बे। उधर मुंह कर, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे। मांगनी चाहिए, मैं मना थोड़ा कर रहा हूं। लेकिन मुझे अब्बास के अलम की कसम, मजहब शिया में से बड़ी कसम कोई नहीं है। ये हदीस किस्सा है, इसमें कुरान भी है, आयत भी है, सब कुछ है। ये मेरे सर पर है। जन्नत रोजाना अपने दरवाजे खिड़कियां दरीचे खोल के तुम्हें देख के कहती है कब आओगे। आप आदो शाद रहो मेरे चंदा, मेरे हुसैन के नौकर अज़ादार, बुजुर्ग सादात मोमिनीन। कसम मौला किबला आपको मौला सेहत दे जी, सलामती रखे। फिर आओ जन्नत। वाह, वो एक मौलवी साहब तकरीर पे करने के जी अल्लाह जरीद ने माफ कर दे क़यामत वाले दिन, मुड़ तुसीं शिया की करोगे। मैं कह जी वाह, माफ कर दे सरकार, साडा रोना धोना किथे जाना है। आपको समझ आती तो आप उठ के दाद देते। फिर अगर माफ ही करना सी सानू क्यों पिटांदा रहे हैं। एक दो एवं माफ करान टोरे ने, कराओ माफ, हमें क्या है। मौला की कसम। और एक या अली, और एक बात जनाब को भी मैं गुजारिश करता हूं, जो जवान बैठे हो, सामने चाहिए जन्नत, कहते नहीं हो। अच्छा तुम्हें वो नहीं चाहिए जिसके सरदार हसनैन है, अपने शहनशाहों की जो सरदारी है, जो उनकी सल्तनत है, उठ मुंह पे मेड़ दे। आप थक गए हो, मैं मज़ाक पढ़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे दो चार बंदों की हाँ ऐसे क्या हो जाएगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, और मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं ये, यहां से लेकर वो मेरे बुजुर्ग पीछे बैर वाले अंदर वाले जो भी सुन रहे हैं, जहां पर भी, सबकी मिन्नत करके जा रहा हूं। अच्छी बात नहीं है, बंदे को गुनाह नहीं करने चाहिए, अली के शिया को गुनाह से बचना चाहिए। लेकिन अगर तू और मैं कायनात के गुनाह करके मर जाए, वो रहमान रहीम मैं माफ कर देगा। बस मिन्नत करके जा रहा हूं, एक अली को भौंक के न मरी। आपको वाहवाह है सारी, आपको सारी वाहवाह है, आपको सारी वाहवाह है। अभी हाथ यहीं पे रखना, चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है वकार शिराजी कि उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को वो नहीं देता मेरा बेटा, मैं क्या करूं। तशरीफ रखे मेरे बच्चे, बैठे। भाई वो नहीं, जिए किबला जिए सलामत रहे किबला जी। नहीं देता वो, मैं क्या करूं। क्या कहने यार बिजली का बिल मुझे 2 लाख रुपया आ जाए, बच्चा मुझे कहे 2 लाख का बिल तो आया, मैं बच्चे चंड काट मारी है, तो सारे घर वाले ने पूछना ने भी ये की हुए, मुझे 2 लाख का बिल आ गया तो इन्हों क्यों मारना है। तो मैं कह जी मैं क्यों सके, इन्हें ते दसे है, इस भेजिया तो नहीं ना। वाह 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 वाह, इधर वालों को भी गुजारिश समझ आ रही है। गर्मी में आप बैठे हैं यार,
मौला आपको क़यामत वाले दिन बेहतरीन सज़ा देगा। इतने हबस में गर्मी में आप अली अली कर रहे हैं। लेकिन तू वापडा दे किसी वजीर नाल गल कर, वापडा दे चेयरमैन साहब नाल गल कर, वापडा दे SDO साहब नाल गल कर, एक्सीएम साहब नाल गल कर, गली दे मीटर मीटर रीडर उहदे नाल गल कर, लैंडमैन नाल गल कर, जिन्ना भेजिए इस ते दसे। मेरा दिल कर दे मैं उत्थे आके तुहानू वाह वाह करा। अली दी विलायत दा ऐलान हजरत साहब करवाया अल्लाह है, कीता मुहम्मद है, मुबारक सहाबा कराम दी है, मैं काफिर क्यों हाँ? जो हाथ उठ गए, हाथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ नहीं उठा सके मौला आपके क्या कहने? अली और कुरान बराबर हैं। बराबर, लेकिन एक सिफत में अली कुरान से जुदा है। ढेर सारी है, मैं एक बता सकता हूँ। क्या? पहुंचने वाले यहीं पहुंचेंगे। यारो भाई ने तोहफा दिया, उसने कहा भी पहले तो नहीं सिद्ध होने की तो पाक खलोता है ये च ना हैरान होंगे रवि जी। चलो उसका तोहफा कबूल हो गया जी, हूँ ठीक है। एक सिफत में अली कुरान से जुदा है। क्या कि बंदा साफ पाक लिबास पहन के गुस्ल करके वज़ू करके इत्र खुशबू लगा के मुसल्ले पे खड़ा होके काबे की तरफ रुख करके 1000 दाने की तस्बीह हाथ में पकड़ कर एक टांग पे खड़े होके कहता रहे ना कुरान 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 कुरान। अल्लाह कोई चीज़ खाते में नहीं लिखेगा, बिस्तर पे लेट के कहता रहे अली अली। अल्लाह कह रहा है इबादत कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, मैं अल्लाह इस पे राजी हो रहा हूँ। मेरे बच्चों आजकल चूंकि पढ़ा लिखा ज़माना है, आपको वाह भाई जी, एक होता है कानून, एक होता है आइन। कानून क्या है कि आप मसलन आपके सहीवाल में भी वो लाइटें लगी हुई हैं ना जहाँ ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, तो जब सुर्ख लाइट हो तो हमने रुकना है, ग्रीन पे हमने चलना है। असी जाकर बहुते चलान कराते हैं, उधर थोड़े फोन आ रहे होंगे ना, ओ यार तो कभी कभी टप जाने हैं, उनको बता दें तो साहब मेहरबानी करें जी जाकिर हैं तो वो कहते हैं जी बिस्मिल्लाह खैर जाओ जी। या किसी को फ़ोन करवा दें तो भी बंद बनती है, नहीं तो 2500 चलान ही होगा तो 2 दिन के बाद मिल जाएगा। रोकेंगे नहीं, ये चूँकि हमने कानून तोड़ा है तो उसका चालान जुर्माना जो भी है हो जाएगा। अगर बंदा आइन तोड़े तो फिर वो रियासत का मुजरिम होता है, वो बागी होता है, गद्दार होता है, उसे सजाए मौत होती है। उठ के उड़ जाओ तो दाद पूरी नहीं होती। वैसे आपने कमाल कर दिया है, और सब कुछ अल्लाह का कानून है, अली अल्लाह का आईन है। अली का दुश्मन रियासत का बागी है, अल्लाह की रियासत का गद्दार है, लटकाएगा खुदा कयामत के दिन उसे। मुंह भी बनाओ तो तामी इंजी होने, और मैं की करा। नहीं माफी देता अल्लाह अली के दुश्मन को। आपके क्या कहने देना? तो सर कयामत के दिन मैं और आप इकट्ठे खड़े होंगे, अज़ादार हुसैन के, अली के नौकर, हाँ इकट्ठे बिल्कुल ऐसे ही। यूं होंगे अली के दुश्मन, इधर होंगे अली के मुहिब। बड़ा मजा आएगा, मजेदार दिन है कयामत का दिन। हाँ हाँ मुझे कयामत का बड़ा ढेर सारा इंतजार है, जल्दी है यार, मजा देखें। क्योंकि अल्लाह ने कहता है सूरत आखिर अम्मा याता सालूना अनिन नाबाइल अजीम, हबीब जो तुझसे अजीम खबर के बारे में पूछने हैं, मैं इनको खुद बताऊंगा कि वो क्या है। कयामत के दिन आपस में बातें कर लो यार, मेरे 2-3 कान हैं। सिस्टम अजीब हो गए हैं। ये तो उसका मौजूदा है कि हुसैनियत जारी सारी रहनी है। ये साढ़े तो होंगी तो खैर सी, फिर जिन्हें को असी आज़ादार तो हुसैनी है, सानू पता है, हर बंदे को पता है। तमाशा लग गया है एक किस्म का। मौला माफ़ी दे बच्चों, यार दुश्मन आपके सर पे बैठा है, वो देख रहा है आपको, वाच कर रहा है। तो क़यामत के दिन इकट्ठे खड़े होंगे नहीं होंगे? जेडे यूं पे कर दो शायद थोड़ी बखरी कोई लाइन बनवा लेंगे। क़यामत का दिन मज़ेदार दिन है, स्वीट डे।
मीठा दिन है, दुनिया के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। कब्र में जाना है, बिल्कुल जाना है, अल्लाह नसीब करे। वो सल्तनत है हमारी, वो हमारी सल्तनत है जो कब्र है। अली मरने या अली सिरहाने कुर्सी अमीरुल मोमिनीन की लगनी है। जब बंदा सवारी पे जा रहा हो तो उसे पैगाम नहीं देते हो कि यार मौला की सवारी पे जा रहा है, हमारी तरफ सजदा करना, पुरसा देना, सलाम करना, हदिया पेश करना, देते हो ना। तो जो बंदा आपका मोमिन दुनिया से जा रहा हो तो उसे भी पैगाम दिया कर, उसकी डायरेक्ट मुलाकात होनी है अली से। उसे रो रो के घर चले जाते हो, वाह भाई वाह। ऐसा नहीं है कि सामने शाह विलायत ने तशरीफ लाने हैं, तो उसे पैगाम देने चाहिए, हमारी तरफ से मौला को सलाम करना, सजदा करना, ये हमारे पैगाम शहंशाह तक पहुंचाना। क्योंकि जिसे तुम मुर्दा कह रहे होते हो फिर उसके कांधे भी हिला रहे होते हो। सुन भाई, और मुझे अल्लाह की कसम मेरे बच्चा कि जब मोमिन पर फरिश्ते सवाल करेंगे ना कब्र में तो जवाब अली देंगे। हाँ, हर सवाल का जवाब। और फरिश्ते अली के कदम चूम कर कहेंगे मौला पूछते उससे हैं, जवाब आप देते हैं। अली फरमाएंगे हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मौला इसका कौन सा एहसान है? फरमाया ये दुनिया में मेरे दुश्मन के सामने मेरी जगह पे बोलता था, आज अली इसकी जगह पे बोलेगा। तो फिर मजा नहीं आएगा। यहां तो औखी सौखी निभा लेंगे। हाथ ऊंचे जमाना दे है गरीब। अब आदो शाद रहो, 10-12 मिनट बच गए मेरे 60 मिनट से। हाँ सर, अली सामने बैठा, थक गए हो तो बस करें। अब थक भी गए हो तो मैं भी नहीं थका, अब मैं क्या करूं? या अली, मैं और आप क्या हैं? हमारी हैसियत अमीरुल मोमिनीन की वजह से है। अच्छा, जब तक अली वगैरह से एक लफ्ज़ कहना है, जब तक मेरे बादशाह और आपके शहनशाह मौला अली बाज़ाहिर खुद तशरीफ़ फरमा रहे दुनिया में, तो अली खुद लड़ते रहे ना। जब से अली ने आंख बंद करके इस जहान को छोड़ा है, अब अली के फजाइल लड़ रहे हैं। और कयामत वाले दिन फरिश्ते तुम्हारी मिन्नत करेंगे कि वो जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है, ये तेरा नोटिफिकेशन है, ऊपर अली के दस्तखत है। हाँ, आप कहेंगे जी नहीं, हमने देर से जाना है, आराम से जाना है, बनता है आपका नखरा। फरिश्ते कहेंगे वो तेरी मर्जी, आराम से जा या देर से जा या अभी जा, लेकिन तेरे इंतज़ार में हुसैन की माँ खड़ी है। मैं आपकी है पर अपने सारी औलाद कुर्बान कर दूं। चूँकि सैयदा का वादा है, बाबा जब तक मेरे हुसैन का एक अज़ादार भी जन्नत से बाहर रहा, मैं सैयदा जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वाह 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 वाह, जिनकी है निकल गई है, कसम से आपने जल्दी जल्दी खैरात ले ली है मेरी सैयदा ताहिरा से। जो है ना कर सके बीबी, उनको भी खाली नहीं भेजेगी। कयामत के दिन इकट्ठे खड़े होंगे, मैं आप सारे, मैंने तो पहले गुजारिश की है, और दिखाऊंगा कि वो देखो मंजर हो रहा है। जब मैदान माशर सजेगा ना, अर्श के दाईं तरफ से एक आवाज आएगी, है गुर्बत, वो मैं कुर्बान हो जाऊं। जिस तरह ये बात हम कर रहे हैं, जवानों कोशिश करना, नीचे मुंह नहीं करते हैं मसाहब के टाइम वक्त बेटा, कभी कभी आंसू नहीं आता बेटा, घबराते नहीं है करते रहते हैं, मुंह छुपा के है नहीं करते, क्योंकि हुसैन को है करने से चेहरे पे रौनक आती है, बदसूरती नहीं आती है। अर्श के दाईं तरफ से आवाज आएगी, है गरीबी। अल्लाह पूछेगा जिब्रील कौन है गुर्बत की सदाएं देने वाला? जिब्रील कहेगा जी मालिक कोई गैर नहीं, तेरा अपना वली है अली। अर्श कांपेगा खुदा का, या अली तू तो मेरा भी वली आजम है, असदुल्लाह है, अल्लाह का भी शेर है, मेरा असद हो के क्यों है कर रहा है? इस जुमले पर किसी ने है नहीं कि पूरे पाकिस्तान में हो सकता है एक बंदा कर दे। यहां पर अली मातम करके कहेगा परवरदिगार है ना करूं तो क्या करूं। आज गरीब से गरीब बंदा भी अगर कब्र से उठ के आ रहा है तो जरा देख, वो भी कफन पहन के आ रहा है। जरा करबला की तरफ देख, एक मेरा गरीब हुसैन है,
जिसका हाथ आजाद है, एक दफा आहिस्ता आहिस्ता सर पे मारते हो मेरे बच्चों जो जवान हो, बुजुर्ग नहीं, जवानों को तकलीफ दे रहा हूं, नाराज ना हो। वाह 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 वाह। ना थकना, 1-2 मिनट मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। जब अली चुप करेंगे ना, मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे अंदर आकर मातम करूं। जब अली चुप करेंगे फिर एक आवाज आएगी, है गरीबी। अल्लाह पूछेगा जिब्रील अब कौन है? मालिक खुद हुसैन। वाह 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 वाह। अल्लाह की आवाज है कि हुसैन तू सुल्तान और साबिरीन होकर किस गुर्बत पे है कर रहा है। अकबर का जिगर याद आया, सर पे हाथ रख लो मेरे बच्चों। कासिम के सेहरे याद आए, अब्बास के बाजू, असगर का गला, अपनी 13 ज़रबे। बीबी पर्दादारों में तशरीफ फरमाया आप, या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। अकबर का बाबा मातम करके कहेगा परवरदिगार ना अकबर ना कासिम ना अब्बास ना असगर तो है क्यों करता है? हुसैन कहेगा मालिक मैं बेटा हूं अली का, मैं कफन के बगैर उठा, अली की है निकल गई। वो जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीना आज भी उसी मैले कुर्ते के साथ। बस कर दो बेटा, बस कर दो, मौला का वास्ता बस कर दो। गर्मी ढेर सारी है, ये बच्चों के चेहरों के रंग बदल गए हैं यार। अगर रोका है तो फिर एक दफा सारे सर पे हाथ मारो, तो फिर अगला जुमला पढ़ते हैं जी। बस कर दो बेटा, मैं पहले कह रहा हूं बस कर दो। एक जुमला पढ़ूं, मुहर लगवा दोगे। लेकिन मुझे अगर एहसास हुआ कि मुझे वैसे रोका है तो फिर मैं बीबी को शिकायत लगाऊंगा। पता चले कि वाकई तुमने मुझे रोका, आपका दिल कर रहा था। ये जो 4 साल की मासूमा है ना, हुसैन के सीने का तावीज़, ये वाहिद सैयदजादी है आले मोहम्मद के घर में, जिसे आले मोहम्मद ने कभी जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया। चूंकि मेरी मासूमा से खास खुशबू आती थी। हुसैन मौला ने उठाया हुआ है तो गाजी इंतजार में है, अब्बास ने उठाया हुआ है तो अकबर और कासिम इंतजार में है। बेटा हाथ खोलना मेरा चंदा जो सामने बैठे हो। चूंकि बीबी से खुशबू आती थी जन्नत की, और अगर ननिहाल के घर भी गई है बीबी तो यही हैसियत रही कि उन्होंने भी जमीन पे खड़ा नहीं होने दिया। गाजी मौला या मर जाऊं या इन्होंने रोका मुझे क्यों है? जिस बीबी को आले मोहम्मद ने जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया, इसी सैयदा को इस कुत्ते शिमर ने करबला से शाम तक ज्यादा पैदल चलाया। कभी घोड़ों के साथ दौड़ती रही, कभी तमाचे माथा में। हाथ ना बांधो, हाथ ना बांधो, जड़े हाथ बंदे पर एक बार सिर ते मारो चाया। हुसैन दी गरीब थी द मातम। बस कर दो सैयद, बस माफी दे सैयद, माफी दे दे, आपका दिल नहीं भरेगा यार। मैं गल फिर अपनी जबान करनी, उर्दू च नहीं करनी। गरीब होवे ना वीर, गरीब भिरा गरीब होवे ना, उस गरीब भिरा तो बहन ईद नहीं मंगती। अंज तू मेरा गरीब भिरा है, तू हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा जवान, तू अपनी कोई जरूरत पूरी कर, मैं राजी हाँ, तू मैनू ईदा। हौसला हौसला मेरा पुत्र, हौसला। हुण कोई रंग होर मैनू नहीं समझ आ। हौसला सैयद, हौसला। मैंने हजरत हुज्र बिन अदी के मज़ार पर मजलिस पढ़ी थी, मुझे अभी तक याद है। शाम, पता नहीं वहां से शाम का बाजार, फिर दरबार यजीद, वापस ज़ैनबिया तक 350-400 मातमी था। चेहरों के रंग बदल नहीं गए, फट गए। पता नहीं यहाँ पर क्या मंजर बने। गरीब फिरा तो बहन ईद नहीं मंगती, आंधी अपनी जरूरत पूरी कर मेरा पुत्र, या मैनू मारोगे या खुद टकरा। लेकिन जदन उसे बहन की सर ते आवे ना मौत, उसे गरीब नु आंदी है कुछ कर, अज कफन खुद पवा। वरना लोग आखन गरीब दी बहन है किसी होर कफन पवाए। और जेडा वड्डा गरीब हा तेरा मुर्शिद हुसैन। हौसला। हम तेरे बस च नहीं जा रहा, बस कर दे बेटा, मौला आपको इज्जत दे। इन्होंने देखना ये मुझे मार देंगे। जेडा वड्डा गरीब हा तेरा मुर्शिद हुसैन। जनाबे आलिया ने भिरानू कफन माफ नहीं किया, फट्टी आबाद कफन सजाद ने फुफी नू पवाए। उठो मारो मैनू। जेडा वड्डा गरीब हा तेरा मशहद अला रिजा शहनशाह।
कौम वाली भैन ने भिरा नू कफन माफ नहीं किया, तक्की मौला ने मदीने च मौजे नाल आके भुफी नू किबला कफन पवाया। उठो रल के पुरसा पढ़िए, अल्लाह जाने केड़ा गरीब हा सजाद जो 4 साल दी भेड़ सजाद नु आंदी रही है, तू मैनू कफन न पवा। और सजाद तू मेरा गरीब फिरा है, और सजाद दुश्मन न शार है। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। रोती आँखों से दुआ मांगो, इनको मुंतकिम जल्दी ज़हूर फरमाए। ये अगर जल्दी से पहले आबाद हो मोमिन कराम। ये तो थे खतीब अहले बैत क़िबला गुलाम जाफ़र जतोई साहब ज़ीनत मिंबर होने जा रहे हैं। आप रास्ता देंगे। यासर गफ़ार कौसर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो जैसे माइक पे आएंगे माइक उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी आप दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ आपको जगह मिली है तशरीफ़ रखें। अज़ाई दुनिया का ज़ाकिरी दुनिया में अदब की ज़ाकिरी करने वाला ज़ाकिर मिंबर पे जलवागर होने जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है जहाँ जहाँ आपको तशरीफ़ जगह मिली है तशरीफ़ रखें। जी मैं करता हूँ। मुमनी कराम आपसे फिर इल्तमास कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह ज़ीनत मिंबर होने जा रहे हैं। ज़ाकिर अहले बैत नफीस ज़ाकिरीन, जी मैं मुझे नफीस ज़ाकिरीन ज़ाकिरी दुनिया का खूबसूरत नाम ज़ाकिर अहले बैत कारिउल कसायद खजीनतुल मसायब ज़ाकिरी शीर बयां जनाब ज़ाकिरी खुश बयां ज़ाकिर अहले बैत जनाब यासर गफ़ार कौसर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह ज़ीनत मिंबर होकर फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। आपके बाद इंशाअल्लाह ठीक 4 बजे ज़ाकिर अहले बैत बहरुल मसायब सैयद इकबाल हुसैन शाह और बजाड़ वाला खिताब फरमाएंगे। ज़ाकिर यासर गफ़ार कौसर साहब के फ़ौरन बाद ही इंशाअल्लाह ज़ाकिर अहले बैत जनाब सैयद इकबाल हुसैन शाह और बजाड़ वाला खिताब फरमाएंगे। दरख्वास्त गुज़ार हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब यासर गफ़ार कौसर साहब से। सब बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिए। अहमद हुसैन जी ठीक ठीक। दुआ बरे ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लतुका अलैहि व अला अबैहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन साअति लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रजा आलि मोहम्मद। सलवात ख़ानदान तस्लीम। माशाल्लाह अभी भी तादाद काफ़ी है। काफ़ी तादाद सादात व मोमिनीन करीम करबला दे मातमी अज़दार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदान ने इसमत व तहारत दे जितनी बुलंद आवाज़ मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। अपने अपने तमाम मरहूमीन बिलखसूस बानियान मजलिस दे तमाम मरहूमीन दे बुलंदी दर्जात वास्ते भी बाआवाज़ बुलंद सलवात। सरकार कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवाती का पढ़ो रल के बाआवाज़ बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल पढ़े लिखे ज़ीरक और फहमीदा चेहरे तशरीफ़ फरमा। एक लम्हा जनाब दा ज़ाया नहीं करना चाह रहा। नौकरी दा आगाज़
एक खूबसूरत कथा जनाब दी नज़र कर रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ कम करें जी, वो विसल आ रही, आवाज़ थोड़ी सी कम करें। इजाज़त है जिक्र शुरू करना। मेरे लिए आप 1.25 लाख बैठे हैं, ठीक है जी। बस आपने सुनना है खुलूस से, मैंने खुलूस से पढ़ना है। अर्ज़ करें कि मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी, बड़ा तवील सफ़र करके जनाब दे चेहरिਆਂ ਦੀ ज़ियारत वास्ते हाजिर होया। बड़ा अच्छा कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, खुसूसन जो अच्छी शायरी और अदब को पसंद करने वाले चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं। बिस्मिल्लाह। मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी, ज़रा मेरे साथ मिसरा दोहराएं ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी। मैं किबला ये अर्ज़ कर रहा कि जिस वेले पूरी कायनात आलम नू ये पता लग जाएगा कि करीमे करबला ने, सुल्ताने करबला ने, नवाबे करबला ने, शहनशाह करबला ने इतनी वड्डी कुर्बानी दी क्यों, तो होगा क्या। मैं कह रहा कि मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुना जी, बहुत अच्छा सुना। मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की, बोलें जी, मातमी हो जाएगी। जिहड़ी मैं तीसरे मिसरे तीसरी लाइन गल कर रहे हैं, ये गल सरकार इमाम हसन बादशाह फरमा रहे हैं किसे नूं, तवज्जो है जी। फिर मैं अर्ज़ कर रहा, 2-4 बच्चे बैठे हैं, उन्होंने ही मेरी गल समझ आ जाए। मैं अर्ज़ कर रहा कि जो तीसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, ये सरकार इमाम हसन मुज्तबा फरमा रहे हैं किसी को। अब 2 दफ़ा मैंने अपनी बात की वजाहत कर दी, तीसरी दफ़ा मैं नहीं कहना चाह रहा। आपके मैार समात की तौहीन समझता हूँ कि अगर तीसरी दफ़ा फिर मैं जुमले को दोहरा के फिर आपसे दाद दूँ। मैं बस बात करने लगा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा कि मकसद शब्बीर से जब आग ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। इमाम हसन किसी नूं आख रहे हैं कि बैठ जाओ तख्त पे, लेकिन रहोगे तुम गुलाम। आप नहीं सुन रहे जो बैठे हैं, बाहर से तो आके दाद नहीं देनी किसी ने। अच्छा, बेशक आप थोड़े बैठे हैं, लेकिन मैं यकीन करें कि मैंने सफ़र इसलिए की है कि मैं अब पढ़ने के मूड में हूँ। जब कोई जाकिर, कोई ख़तीब अच्छा पढ़ता है ना, तो सुनने का तरीका ये है कि उससे बाद वाले जाकिर को सुनना चाहिए कि यार अब इसने अच्छा पढ़ा है तो इससे बाद वाला कैसा पढ़ता है। जो सुनने वाले लोग थे ना, वो ऐसे करते थे कि जब एक ख़तीब ने अच्छा पढ़ा, एक जाकिर ने अच्छा पढ़ा, तो उसके बाद वाले जाकिर को वो लोग सुनते थे कि यार अब देखेंगे कि बाद वाला जाकिर क्या करता है। ठीक है, सुनने का तरीका वैसे ही है। मकसद शब्बीर से जब आगे ही हो जाएगी, सारी दुनिया शाहिदी की मातमी हो जाएगी। इमाम हसन आखिर के बैठ जाओ तख्त पे, लेकिन रहोगे तुम गुलाम क्यों। अरे पर निकलने से भला चूंटी परी हो जाएगी। आप सलामत, आप सलामत हमेशा जी। करीम करबला आपकी हिफाजत है। ऐसे ही सुनना चाहिए जी, ऐसे ही जिक्र का ऐसे ही जिक्र का इस्तकबाल करने का हक़ है, जैसे आपने हक़ अदा किया। करीम करबला कदम कदम पे आपकी मुहाफ़ज़त फरमाए।
एक कसीदा बिल्कुल माहौल के मुताबिक, फिर आपका मूड हुआ तो एक कसीदा और। चलें एक शेर सुनाता हूँ आपको, ज़रा माहौल बन जाएगा, फिर मैं आपको कसीदा मज़ेदार सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है जी। तशरीफ़ रखें, बिस्मिल्लाह, गौर कीजिएगा जी। एक शेर है 2 लाइनों का, मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़े खूबसूरत अकीदे वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, तो मेरा ऐसे दिल कर है कि मैं ये शेर, वरना सोजी खड़े हो गए हैं, मैंने यहाँ से कसीदा शुरू करना था, लेकिन एक शेर भैया, एक शेर सुनाता हूँ। मैं अर्ज़ करें कि खुदा के दीन का इतना सा गोशवारा है